जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका आज का मधेपुरा जिले का जो है 19 पेपर है, जो कि आप सभी लोग को पता होगा कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मधेपुरा की तरफ से कल एक लिस्ट जो है वो जारी किया गया था। और उस लिस्ट में यहाँ पर टोटल 347 अभ्यर्थियों को जो है वो चिन्हित किया गया था, जिनका यहाँ पर सीटेट में नंबर 90 नंबर यानी 60% से यहाँ पर कम था। और यहाँ पर आप लोग को बोला गया कि 9 जुलाई और यहाँ पर 10 जुलाई को जो आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय मधेपुरा होगा, तो वहाँ पर जो आपका सीटेट का प्रमाण पत्र, उसके साथ ही जो आपका जाति, निवास, आधार कार्ड, पैन कार्ड है, उसको एक फोल्डर में पैक करके आपको यहाँ पर स्वयं उपस्थित होकर जो आपके दस्तावेज हैं उसको यहाँ पर आप लोग को जो है वो जांच कराने को लेकर जो है बोला गया है, जो कि उसी मैटर को लेकर आप यहाँ पर देखेंगे तो आज के न्यूज़पेपर में दिया गया है। और इन सभी मैटर पे जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी मधेपुरा के हैं, तो उनका यहाँ पर क्या कहना है, उनका भी आप यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो देख सकते हैं। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका 347 अभ्यर्थियों का लिस्ट जारी किया गया है, जिनका यहाँ पर सीटेट में 60% से कम नंबर है, तो ये सभी लोग प्रथम चरण यानी बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में है। अभी आप यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 2 का आप यहाँ पर डाटा देखेंगे तो आपका अलग डाटा है, लेकिन अभी तक ये आपका जो डाटा है जो कि 350 यहाँ पर आपके संख्या जो है बताई गई है कि जिले के 350 जो बीपीएससी शिक्षक हैं, उन शिक्षकों की नौकरी पे यहाँ पर आपकी गाज जो है गिर सकती है। तो ये सभी लोग बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में हैं। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं उसके बारे में जो है जिक्र किया गया है कि जो यहाँ पर सीटेट में जिनका 60% से कम अंक है, ये सभी लोग यहाँ पर अदर स्टेट के बीपीएससी जो है वो टीचर है। और यहाँ पर आपके प्रखंड का नाम जो है वो दिया गया है कि किस प्रखंड से यहाँ पर कितने शिक्षक हैं जिनका यहाँ पर इस तरीके से आपका सीटेट में जो है वो 60% से कम जो है वो नंबर है। और यहाँ पर आपका बोला गया कि यदि आप लोग का पोस्टिंग मधेपुरा अनुमंडल के अंतर्गत होगा तो आप लोग को यहाँ पर 9 जुलाई को जाना है आपको अपना दस्तावेज लेकर। और यदि आप लोग का पोस्टिंग जो आपका उदा किशुनगंज अनुमंडल है, तो यदि इस अनुमंडल के अंतर्गत आपका होगा पोस्टिंग, तो 10 जुलाई को यहाँ पर जो आपके दस्तावेज हैं उसको लेकर एक फोल्डर में पैक करके यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में आपको यहाँ पर उपस्थित होना है। और इसमें आप डॉक्यूमेंट्स को लेकर देख सकते हैं, जो आपका सीटेट का अंक पत्र एवं सभी जो आपके प्रमाण पत्र हैं, और यहाँ पर जो आपकी जाति है वो भी आपका बोला गया है, जो आपका आवासीय प्रमाण पत्र यानी जो आपका निवास है वो भी, यहाँ पर आधार कार्ड और यहाँ पर जो आपका पैन कार्ड है, ये सभी आपके जो ओरिजिनल जो आपके मूल दस्तावेज है उसको लेकर जाना है। उसके साथ ही जो आपका जीरोक्स होगा तो उसको एक फोल्डर में पैक जो है आपको करना है और यहाँ पर स्वयं आपको उपस्थित होना है जाँच के लिए, यहाँ पर आपका बोला गया है। ये आपका यहाँ पर मामला किस तरीके से यहाँ पर आपका हुआ और ये आपका कैसे खुलासा हुआ उसके बारे में आपके जिक्र जो है किए गए हैं कि एक यहाँ पर अदर स्टेट की जो है फीमेल कैंडिडेट थी, जिनका बीपीएससी की तरफ से जिला आवंटन यहाँ पर सिवान जो है वो किया गया था। फिर इनका काउंसलिंग वगैरह में जो है रोक लगा दिया गया था, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे इनका नियुक्ति पत्र देने पे यहाँ पर आपका रोक जो है वो दिया गया था। और इनका वही मैटर था कि सीटेट में इनका 60% यानी 90 नंबर से यहाँ पर कम नंबर था। फिर इनके तरफ से पटना हाईकोर्ट में याचिका जो है वो दाखिल की गई और फिर इनका जो है वो दावा किया गया कि यहाँ पर जो 90% नहीं बल्कि यहाँ पर आपके 60% यहाँ पर होगा, यानी इनका सीटेट में नंबर जो है वो 90 नंबर से कम है। और किसी अन्य फीमेल का भी जो नंबर है वो यहाँ पर सीटेट में मतलब 90 नंबर यानी 60% से कम है, लेकिन उन अभ्यर्थियों के यहाँ पर क्या है कि अलग जिले में जो नियुक्ति पत्र था तो वो यहाँ पर आपके जो है वो दे दिए गए थे। तो फिर ये आपका मामला आपका हाई कोर्ट के बाद शिक्षा विभाग के पास गया, तो फिर शिक्षा विभाग की तरफ से आपने देखा था कि 15 मई 2024 को माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से एक आपका आदेश जारी किया गया था, तो उसी के बारे में यहाँ पर आपके जिक्र जो है किए गए हैं। इसमें आप यहाँ पर एक चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा कि ये जो टोटल यहाँ पर 347 कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर ना सिर्फ अदर स्टेट के हैं, बल्कि यहाँ पर जो बिहार के जो सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उनका यदि सीटेट में 90 नंबर से कम है तो आप लोगों को भी इसी लिस्ट यानी ये जो आपका 347 वाला लिस्ट है तो इसी लिस्ट में आप लोगों को भी शामिल किया गया है। और आप लोगों को भी यहाँ पर दस्तावेज का जो आपका जांच है उसके लिए यहाँ पर आपको जो है वो जाना होगा, क्योंकि इसमें साफ तौर पे बोला गया कि यहाँ पर 90 अंक से कम अंक वाले जो यहाँ पर सामान्य श्रेणी व यहाँ पर दूसरे राज्य के जो अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो आपका आदेश है वो यहाँ पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मधेपुरा की तरफ से जो है वो दिया गया है। तो देखिए इसमें सामान्य श्रेणी का मतलब यहाँ पर वही कैंडिडेट आएंगे जैसे आप यहाँ पर बिहार की फीमेल कैंडिडेट होंगी और आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी या फिर आप यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो है आएंगे, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि आप यदि जनरल से हों या फिर आप यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हों, यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका सीबीएसई की तरफ से जो आपके सीटेट के नंबर होते हैं आप लोग को यहाँ पर 90 नंबर पे जो है पास किया जाता है, लेकिन यहाँ पर बिहार सरकार की तरफ से जो आपका 55% पे ही आपको एलिजिबल किया जाता है। तो उसके लिए आप यहाँ पर नंबर कितना होना चाहिए, आपका यहाँ पर 82 नंबर यहाँ पर आपका होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपका सीबीएसई की तरफ से नहीं जारी किया जाता है, लेकिन यहाँ पर बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से आपको यहाँ पर एलिजिबल जो है किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो बिहार की जनरल फीमेल और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट हैं जिनका सीटेट में
90 नंबर से आप लोग का कम है तो आप लोगों का भी ये जो आपका 347 वाला लिस्ट है तो इसी लिस्ट में आपको भी जो है वो शामिल किया गया और आप लोगों को भी दस्तावेज जांच के लिए जो है वो जाना होगा। बाकी यहाँ पर जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं तो उनका तो वो किसी भी कैटेगरी से हैं, आप अदर स्टेट में मतलब बिहार में आप आएंगे तो आप यहाँ पर सामान्य श्रेणी में जो है आएंगे, तो इसलिए यहाँ पर आप लोगों का भी जो लिस्ट है वो यहाँ पर है। तो बेसिकली जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनका ही यहाँ पर जो आपके मुख्य तौर पे जो आपके जांच है वो यहाँ पर आपके जो है किए जाएंगे। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो जो कैंडिडेट हैं उनके तरफ से आपके यहाँ पर बोला गया है कि जो योग्य कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर नौकरी नहीं मिला और यहाँ पर गड़बड़ी करके इस तरीके से जो आपकी वैकेंसी है वो यहाँ पर आपकी कंप्लीट जो है की गई। यहाँ पर आपके नियोजन वाले को लेकर बोला गया कि 7,000 से अधिक जो शिक्षक थे उनका नियोजन पत्र यहाँ पर आपका रद्द किया गया, यानी जो नियोजित शिक्षक भर्ती थी उसके बारे में आपके जिक्र किए गए हैं। और यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उनके तरफ से यहाँ पर बोला गया कि जो मैट्रिक हो, पीजी हो, बीएड हो और डीएलएड डिग्री वगैरह सीटेट वगैरह है, यदि उसका सही तरीके से जांच किया जाए तो अभी भी बहुत सारे ऐसे शिक्षक होंगे जो यहाँ पर मतलब वो यहाँ पर पकड़े जाएंगे और उन लोग को यहाँ पर नौकरी से बाहर जो है किया जाना चाहिए उसको लेकर। और आप यहाँ पर देखेंगे जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी मधेपुरा के हैं तो उनके तरफ से आपका बोला गया कि यहाँ पर जो बीपीएससी प्रथम चरण में यहाँ पर 60% से कम अंक वाले यहाँ पर जो शिक्षक हैं उनके प्रमाण पत्र की जांच जो है की जाएगी। जांच में यहाँ पर गड़बड़ी पाए जाने पर उनका यहाँ पर नियुक्ति पत्र जो आपका होगा वो यहाँ पर आपके रद्द जो है किए जाएंगे। तो बस इतना ही जो आपके स्टेटमेंट है वो यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी मधेपुरा की तरफ से जो है वो दिया गया है। यानी अभी यहाँ पर जो आपकी नौकरी जाने को लेकर है तो कोई इस तरीके का आपका मैटर नहीं है। बस यहाँ पर क्या है कि जो आपका सीटेट का जो आपका जाँच वगैरह है तो उसको लेकर आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि आपको 9 जुलाई और 10 जुलाई को यहाँ पर आपके बुलाए गए हैं। आप यहाँ पर जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर किस तरीके से कितना यहाँ पर डाटा आता है। देखिए यहाँ पर जो बिहार के जो कैंडिडेट होंगे उनको तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग यहाँ पर जांच में पाए जाएंगे, मतलब जांच यहाँ पर जब आपके दस्तावेज का होगा तो आपका यहाँ पर हर एक चीज़ कंप्लीट आपका यहाँ पर ओके हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे, जो कि अदर स्टेट के 2 ही कैंडिडेट हो सकते हैं। देखिए कुछ मेल भी कैंडिडेट हैं तो निश्चित तौर पे उनकी यहाँ पर जॉब जो है वो जानी चाहिए, क्योंकि जैसे मान लीजिए अदर स्टेट के कोई मेल कैंडिडेट हैं और वो यदि ओबीसी कैटेगरी या फिर एससी या फिर एसटी कैटेगरी से होंगे तो उनका जो सीटेट का सर्टिफिकेट होता है उस पर क्वालीफाई जो है वो लिखा रहता है, तो लोग क्वालीफाई वाला दिखाकर अपना काउंसलिंग वगैरह करा के इस तरीके से वो लोग जो है पोस्टेड हैं। तो एक तो उनकी नौकरी जाएगी और यहाँ पर मुख्य तौर पर जो लोग यहाँ पर फंसेंगे, जैसे आप यहाँ पर अदर स्टेट से दिव्यांगता श्रेणी से हैं और आप लोग का सीटेट में नंबर यहाँ पर 90 नंबर से कम है, तो आप लोग यहाँ पर जो लिस्ट होगा या फिर जो इनके तरफ से आपका स्पष्टीकरण मांगा जाता है तो उसमें आप लोग शामिल होंगे। उसके साथ यहाँ पर जो एक बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर शामिल होंगे तो जो यहाँ पर अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर शामिल होंगे, क्योंकि मुख्य तौर पे जो आपका मैटर है वो यहाँ पर अदर स्टेट के फीमेल का ही यहाँ पर मैटर है कि उनका यहाँ पर सीटेट में नंबर कितना होना चाहिए। बीपीएससी की तरफ से आपका 55% यानी 82 नंबर बताया जा रहा है। और यहाँ पर जो शिक्षा विभाग है उनका कहना है कि 15 मई 2024 का जो आपकी माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से आपके आदेश जारी किए गए हैं उस आदेश के अनुसार यहाँ पर 5% आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा और आप लोग का सीटेट में नंबर कितना होना चाहिए वो यहाँ पर आपके 90 नंबर यानी 60% यहाँ पर आपका होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपका 2 दिन तो यहाँ पर आपका जांच चलेगा और जांच होने के बाद कंप्लीट आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ दिन के बाद आप लोगों से जो स्पष्टीकरण है वो यहाँ पर आपका मांगा जाएगा। बिना स्पष्टीकरण मांगे डायरेक्ट आपको यहाँ पर नौकरी से टर्मिनेट जो है वो नहीं किया जाएगा। तो अभी कुछ दिन आपको यहाँ पर इंतजार जो है करना पड़ेगा। बाकी आपका यदि पोस्टिंग मधेपुरा जिला में होगा और आपका यदि उस लिस्ट में नाम होगा, आप उस लिस्ट को जो है वो देख लिए होंगे, बाकी नहीं देखे होंगे तो उसे हम टेलीग्राम पर शेयर कर दिए हैं, तो आप वहाँ से जाकर जो है वो देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपका जो डॉक्यूमेंट्स होगा उसे आप जो है वो सबमिट करने जाइए। यदि आप मान लीजिए विद्यालय में उपस्थित नहीं हैं तो आप यहाँ पर कोशिश करिएगा कि किसी अन्य के माध्यम से भी आप जो दस्तावेज वगैरह है आप जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की जो स्थापना शाखा है वहाँ पर आप जो है भिजवा सकते हैं, या फिर कोई लेटर वगैरह आप जो है वो दे सकते हैं कि हम विद्यालय में अनुपस्थित हैं, 1-2 दिन के बाद हम जो अपना दस्तावेज वगैरह होगा हम यहाँ पर स्वयं उपस्थित होकर अपना जमा जो है वो कर देंगे। नहीं तो एक तरीके से देखेंगे तो आपको शक की जो कैटेगरी होगा उसमें यहाँ पर आपको जो है वो शामिल कर दिया जाएगा। तो अभी के लिए तो इतना ही अपडेट है। बाकी इस मैटर पे जैसे भी आपके अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन होते हैं आप सभी लोग को पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।